10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। ये जिनकी कुंडली है, ये कुंडली आई है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है। अश्विन माह और भाद्रपद, इन दोनों में जन्मे जातक होते बुद्धिमान हैं और ज्ञानी भी होते हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति को आलसी नहीं बनना चाहिए। मंगलवार को जन्मे हैं, इस वजह से इस कुंडली के लिए मंगल देव वार के अधिपति और मंगल ही लग्नेश भी हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न के लोग भविष्य को देख करके और निर्णय लेने वाले होते हैं और मजबूत बुद्धि के और बिल्कुल भी गलतियां नहीं करने वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते, शुभग्रह ही होते हैं। इस वजह से शुभग्रह होने के कारण और चंद्रमा उच्च के सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल का प्रभाव है। सूर्य दिग्बली, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, इस वजह से दशम स्थान को लेकर के व्यक्ति के जीवन में भ्रम सा बना रहेगा। 3 ग्रहों का ना एक साथ बैठ जाना कई बार उसमें भाव को लेकर के थोड़े भ्रम की स्थिति में लेके चले जाते हैं। मतलब अब वहां पे वो एक्चुअली वो भाव जो है वो कई चीजों से प्रभावित होता हुआ परिणाम करेगा। यहाँ पे दशम भाव सबसे मजबूत भी है और सबसे कमजोर भी, पर अधिकतर ग्रंथों में इसे कमजोर ही कहा गया है। यहाँ चंद्रमा और मंगल की युति है, जहां चंद्रमा भाग्य भाव के अधिपति और मंगल लग्नेश होते हैं। लग्नेश और भाग्येश की एक साथ युति जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में हो रही है। व्यक्ति का दाम्पत्य बहुत अच्छा है, विवाह बहुत अच्छा है, यात्रा बहुत अच्छी है, विदेश यात्रा, विदेशों से संपर्क रख करके कोई काम करना। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः, इसका सदैव ही जप करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जिद्दी होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। वज्र योग में जन्मे होने से व्यक्ति का शरीर वज्र की भांति और वैश्य वर्ण के साथ मनुष्य गण में होने के कारण व्यक्ति में चाटुकारिता, चापलूसी और कई बार व्यक्ति दूसरों को साथ में लेकर के चलने वाला होता है। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, धनु राशि के अधिपति और भाव के अधिपति उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से कुंडली में धर्म, आध्यात्म, पिता का सुख, लेकिन कई बार यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी भी बनेगी। गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, इस वजह से हालांकि भाग्य भाव के अधिपति उच्च के हैं लग्नेश के साथ, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में सदैव ही समरसता का माहौल रहेगा, धर्म का प्रभाव रहता है और व्यक्ति का चिंतन धार्मिक ही होता है। पराक्रम भाव में राहु और धनु राशि के बैठे हैं शनि। वृश्चिक राशि की वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति तो कारक होते हैं, उच्च के हैं, पर पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर के शनि जन्म कुंडली में शत्रुग्रही हो रहे हैं। इस वजह से कई बार धन कमाने में आरंभ में दिक्कत होती है। व्यक्ति धन को लेकर के चिंतित होता भी है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कई बार परेशानी होती है और ये सब चीजें बनी रहती हैं। व्यक्ति गंभीर होता है, गंभीर काम करके धन कमा सकता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का काम, जमीन की खरीद बिक्री का काम, मार्केटिंग पॉलिसी वगैरह, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करना हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी व्यक्ति की कुंडली में बना हुआ है। हार्डवेयर से संबंधित कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति टूरिज्म सेक्टर से भी धन कमा सकता है। चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति उच्च के हैं। व्यक्ति के पास मंत्र का जप है, ब्राह्मणों का बल है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन संतति वगैरह के साथ व्यक्ति का संबंध अच्छा रहेगा। एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं। मन अशांत न रहे और व्यक्ति कई बार मसालेदार या बाजारू चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। हालांकि व्यक्ति की रुचि ज्योतिष में बिल्कुल होगी, क्योंकि अष्टम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ऐसी वजह से व्यक्ति के दिमाग का रिसर्च बड़ा ही अद्भुत होता है। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के साथ लग्नेश होते हैं। पापग्रह नहीं है, भले ही पापग्रह लग्नेश होते हैं, पर वो जन्म कुंडली में शुभ परिणाम देने वाले शुभ भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से लग्न और लग्नेश सप्तम भाव तीनों बलवान होगा, जिसमें व्यक्ति अगर चाहे तो रोजगार में कोई भी व्यापार बिल्कुल कर सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति खाने पीने से संबंधित या रेस्टोरेंट वगैरह का भी काम कर सकता है। वकील और जज बनने का भी काम इनकी कुंडली में बिल्कुल बना हुआ है। लग्न पे गुरु और मंगल की दृष्टि व्यक्ति को शिक्षकीय योग बना के लेके जाएगी। चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी संपन्न योग सप्तम भाव में व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देगा। और साथ ही साथ सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे शुक्र बैठे हैं, जहां वो अस्त नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र 11 डिग्री के और सूर्य 24 डिग्री के बैठे हैं, लेकिन बुध देव अस्त होंगे 18 डिग्री के होकर के। यहाँ बुध की कमजोरी होगी, जिसके कारण व्यक्ति को प्राप्त करने में कई बार चीजें गड़बड़ होती हैं। मतलब लाभ भाव के कमजोर या अस्त या वक्री हो जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो भी चीजें प्राप्त होनी चाहिए वो थोड़े विलंब से या देर से होते देखी जाती हैं। चंद्रमा और मंगल दोनों रोहिणी नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति जल्दी ही अक्वायर करना चाहता है, जल्दबाजीपन की प्रक्रिया होती है उसमें और उत्तेजित होता है, व्यग्र भी होता है और उससे इंतजार
बड़ा मुश्किल होता है। इसी इंतजार के न होने के कारण व्यक्ति का काम कई बार रुकते रुकते रहता है या बनते हुए बिगड़ जाता है। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, दाम्पत्य अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, ससुराल से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, व्यक्ति को पराक्रम करनी पड़ेगी क्योंकि अष्टमेश होकर के और लाभेश होकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बुध वक्री और अस्त हुए हैं। इस वजह से इनकी दशा काल में व्यक्ति को अपने बुद्धि पे, अपने व्यवहार पे और अपनी महत्वाकांक्षा पे बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में उच्च के गुरु और भाग्य भाव के अधिपति भी उच्च के हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म, आध्यात्म, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना, लोगों की सेवा करना, समाज सेवा, राजनीति वगैरह का योग भी जन्म कुंडली में बहुत ही उत्तम बना हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जहां कहीं भी पद पे काम करेगा उसके हाथ गंदे नहीं होंगे, वो कागजी कार्रवाई करने वाला होता है, श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होता है और ये कुंडली इस मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। नवम भाव के अधिपति बढ़िया बैठे, दशम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में सूर्य दिग्बली हैं, पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, शुक्र के संग बैठे हैं। शुक्र जो जन्म कुंडली में बैठे हैं सूर्य बुध शुक्र से पैतृक संपत्ति में और कई बार व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर से भी धन कमाने का योग बना देते हैं। वैसे व्यक्ति के जीवन का जो समाज वाला जो प्रभाव है, सामाजिक स्थिति, वो थोड़ी सी भ्रम में भी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार उतना प्रभाव जमा नहीं पाता है समाज में जितनी उसको आवश्यकता होती है। लाभ भाव के अधिपति का दशम में बैठना और कम से कम उनकी युति सूर्य के साथ हो रही है, दशमेश के साथ, इस वजह से व्यक्ति महाभाग्यशाली, महालाभकारी योग में जाएगा। शुक्र 12वें भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए मार्गेश होते हैं। इस वजह से करियर में व्यक्ति अगर बहुत ही सावधान और सतर्क नहीं रहेगा तो करियर में कमजोरी हो जाएगी और व्यक्ति कहीं का भी नहीं रह जाता है। सूर्य बुध शुक्र करियर को लेकर के बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है और ये ग्रह आपसे यही इशारा कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को केयरफुल बना करके जितना ज़्यादा काम करना चाहते हैं बिल्कुल ही मन लगा करके रगड़ करके काम करना होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति और मंगल के साथ चंद्रमा और सूर्य बड़े अच्छे भावों के अधिपति होते हैं। इन ग्रह की युति किसी भी ग्रह के साथ होती है, किसी भी भाव में होती है तो बहुत अच्छा होगा। जैसे भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं मंगल के साथ, लग्नेश के साथ, ये युति बहुत अच्छी है। नवमांश कुंडली में भी धनु राशि का निर्माण हुआ है, चंद्रमा और बुध दोनों केंद्र में हैं और मंगल और राहु यहाँ पे प्रेम विवाह के योग और कई बार संतति से मतभेद या संतति में गर्भपात कराने की स्तुति या कई बार ससुराल से सामान्यतया संबंध तो ठीक रहते हैं पर पत्नी के साथ मतभेद के योग बन जाते हैं। नवांसा कुंडली में गुरु तुला के बैठे हैं, पत्नी व्यापारिक नेचर वाली हो जाती हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में मिथुन राशि के बैठे हैं, दाम्पत्य का सुख इस कुंडली में बहुत बढ़िया होगा। मिथुन राशि, कन्या राशि, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, इसके अतिरिक्त व्यक्ति चाहे तो कर्क लग्न, कर्क राशि और ये सभी राशियों से विवाह किया जा सकता है। पश्चिम दिशा की तरफ विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है। धन कमाने के लिए आप चाहें तो पश्चिम दिशा के साथ साथ दक्षिण दिशा में या दक्षिण और पूर्व दिशा में भी धन कमाने के लिए जा सकते हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। शुभ राशियां मीन और कर्क की रहेंगी। इस कुंडली में मित्रता अगर किसी से भी करनी हो तो आप इन राशियों से कर सकते हैं, शत्रुता नहीं कर सकते। वृषभ, कन्या और मिथुन के साथ मकर राशि वालों से आप शत्रुता नहीं कर सकते। इस कुंडली के लिए लग्नेश का लग्न को देखना, लग्न पे गुरु की दृष्टि का पड़ जाना, ये दोनों ही स्थितियां जन्म कुंडली में बहुत अच्छी हैं। व्यक्ति का मन चंचल है, शांत है और गंभीर भी है। व्यक्ति की वाणी बहुत गंभीर है, वो शंख की भांति वाणी वाला होता है। भाग्य भाव में उच्च के गुरु, उच्च के चंद्रमा, ये स्थिति जन्म कुंडली को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बना रही है। सूर्य और मंगल का यहाँ पे प्रभाव और सप्तम भाव के अधिपति का गुरु के साथ बैठना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार नौकरी में बहुत ही उच्च पद पे वृद्धि प्राप्त करने वाला होता है। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव में बैठे हैं, राहु का प्रभाव लग्न पे, बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं जो भाग्येश होकर के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला। 32वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय के और कारोबार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति जीवन में सदैव ही मित्रों के संगत फायदा अर्जित करने वाला, मित्रों का लाभ, माता का लाभ, पिता का कारोबार वृद्धि करने वाला ही होता है। अगर कुछ भी इस कुंडली में बहुत अच्छा और नया और कुछ बेहतर करना हो तो चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, सूर्य और मंगल के साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में मंगल में कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जैसे शनि में मंगल, शनि में राहु, मंगल में राहु, राहु में मंगल। ये दशाएं व्यक्ति को एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाओं में भी ले जाने वाली हो सकती हैं। अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करके व्यक्ति किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता है। करियर का सुख निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा मिला है। आरंभ में करियर थोड़ा देर से डिले आगे बढ़ेगा, लेकिन बाद में चल करके ये कुंडली बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ पदों पे विभूषित होने के साथ श्रेष्ठ कर्मों को करने वाली, जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कुंडली साबित हो सकती है। इतनी सारी चीजें नक्षत्र के आधार पर रोहिणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पुष्य, श्रवण, हस्त के साथ अनुराधा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए रविवार के साथ
मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में मंगल बलवान है, ठीक है, गुरु ठीक हो रहे हैं, षडबल में सूर्य, मंगल और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रह रहा है। दशाओं के क्रम में अगर बात कर दूं तो आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की दशा के अतिरिक्त, चंद्रमा की दशा थोड़ी बहुत कभी कभी परेशान करेगी क्योंकि वो होरा में, सूर्य के होरा में जा रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध की दशा और गुरु की दशा, और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु की दशाएं भी बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और विदेश प्रवास के योग बना सकती है। विदेश जाने के लिए जब कभी भी कोशिश करनी हो तो आप कर सकते हैं। बुध की दशा में, बुध में शुक्र, शुक्र में बुध, अंतर प्रत्यंतर में भी, इसके अतिरिक्त राहु में जब कभी भी मंगल आते हो तो भी स्थिति बहुत बढ़िया बनती है। आपकी कुंडली का कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। ये कुंडली करियर के मामले में कभी परेशान नहीं होने वाली है। इस कुंडली को अपने व्यक्तित्व पे बल देने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उसको मेंटेन रखें। वाणी को बिल्कुल ही शांत रखें, गंभीरता से आपकी कुंडली पराक्रम बहुत ज्यादा करती है। इसके अतिरिक्त और भी उसे बढ़ा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख और अपने नाम पे चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने का योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। ये कुंडली हाथ, इस कुंडली का हाथ साफ है, मतलब गंदे जगह पे व्यक्ति की हथेली नहीं जाएगी। स्पष्ट और शुद्ध काम करके व्यक्ति जीवनचर्या अपनी व्यतीत करता है। भूमि, भवन, वाहन वगैरह में थोड़ा विलंब हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह के भी योग बनेंगे। वैसे एक बात कह दूं तो इस कुंडली में व्यक्ति के पास अगर भूमि भवन भले ना रहे आरंभ में कुछ 32 वर्षों तक, लेकिन उसके बाद उसको उसका सुख मिलता जाता है। पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है इस कुंडली में, ये बात बहुत मायने से रखती है। पब्लिकेशन वगैरह का काम, गुरु से संबंधित खाने पीने का काम, ब्रेड बेकरी का काम, ड्राई फ्रूट का काम, ये सब भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु की दशा इस कुंडली में बहुत अच्छी जाएगी, कुछ हद तक सूर्य की दशा भी बहुत बढ़िया दिख रही है। मंगल तो ठीक है ही, शनि की दशा में कभी कभी कुटुंबजनों से मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी कुंडली है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।